हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी घूमना चाहते हैं बाली, इंडोनेशिया, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखना चाहिए। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बाली घूमना चाहते हैं। बाली बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, और तमाम दुनिया भर के टूरिस्ट जो हैं वो इंडोनेशिया में खासकर बाली जाते हैं घूमने के लिए। बाली बहुत ही खूबसूरत है और हर कोई वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि बहुत ही कम खर्चे में आप वहाँ जाके घूम सकते हो। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपका बहुत कम खर्चा लगेगा घूमने में। तो अगर कम खर्चे में घूमने की बात की जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट है थाईलैंड, और उसके बाद आपके लिए सबसे बेस्ट है बाली। तो अगर आप बाली जाना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है और क्या अपडेट है बाली से, इंडोनेशिया से, वो मैं आप लोग के साथ में, आप लोगों को आज देना चाहता हूँ, आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कर दें और लाइक कर लें। तो फ्रेंड्स, जो अपडेट है इंडोनेशिया बाली से वो ये है कि बाली तो फरवरी में ही खुल गया था, लेकिन क्वारंटीन था। तो जो टूरिस्ट जाते थे बाली घूमने के लिए यूरोप से या इंडिया से या किसी भी कंट्री से, तो उनको क्वारंटीन करना पड़ता था। अभी जो बाली की जो गवर्नमेंट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, उसने ये प्लान किया है, ये अनाउंसमेंट किया है कि मार्च 14 से, आज मार्च का 7वां तारीख है, 7वां तारीख है, और मार्च 14 से बाली अगर आप जाओगे तो आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ज़रूर देखिएगा, और इसको आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अगर आप बाली आना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, अगर आप का पासपोर्ट बाली जाने के लिए, वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपका पासपोर्ट एलिजिबल है, अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप नेपाल से, आप बांग्लादेश से हैं, तो आपको बाली जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। अभी इससे पहले क्या था कि जो लोग बाली जाते थे इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से, उनको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता था, उनको एडवांस वीज़ा लेना पड़ता था। लेकिन 14 तारीख से जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो फिर से चालू हो जाएगा, और अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आपको बाली का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आपको एडवांस वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिया और नेपाल और बांग्लादेश से हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। सबसे इनकी 4 कंडीशन है, उसको आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप जाइए। पहला कंडीशन ये है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगा हो। साथ ही साथ इन्होंने बूस्टर डोज की भी डिमांड की है। तो बहुत सारे लोग ऐसे इंडिया में जिनको बूस्टर डोज लग गया है, और भी कंट्री में है जिनको बूस्टर डोज लग गया। तो अगर आपको यूरोप में खासकर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में खासकर देखा जाए, तो काफ़ी सारे लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है। तो अगर आपको बूस्टर डोज लग गया है, अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग गया है, तो आपको पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको बूस्टर डोज लग गया है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। उसके बाद इनका दूसरा कंडीशन ये है कि आपने जो होटल की बुकिंग की है, अगर आप वहाँ पे 10 दिन के लिए जा रहे हो, तो 4 दिन की पेमेंट जो आपको 3 या 4 दिन पहले आपको करना है, आपको होटल बुक करना है 3-4 दिन पहले, तो वो आपको 4 दिन की पेमेंट आपको जमा कर देना है। अगर आपको वहाँ पे 1 महीना रहना है तो 1 महीने की पेमेंट आपको नहीं देनी है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो 4 दिन की पेमेंट आपको एडवांस में देना पड़ेगा। होटल में आपको जमा करना पड़ेगा, और उसका जो वाउचर है वो आपको दिखाना पड़ेगा। जब आप वीओए, वीज़ा ऑन अराइवल लोगे, तो उस टाइम आपको जो होटल में आपने पेमेंट दिया है उसका आपको वीज़ा ऑन अराइवल, जो आपने पेमेंट दिया है, पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। तो इनका दूसरी कंडीशन इनका ये हो गया कि आपको पेमेंट करना है 4 दिन का एडवांस में। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन इनकी ये है कि आप जिस होटल में रुके हो, वहाँ पे 3 दिन के बाद ये फिर से आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो किसी और होटल में आप चेंज कर सकते हो, किसी और होटल में आप जा सकते हो, कहीं और जा सकते हो, घूम सकते हो। तो 3 कंडीशन इनकी ये हो गई। चौथी कंडीशन इनकी ये है कि आप कभी बाली आओगे तो आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, और आपको उसी होटल में स्टे करना है जहाँ का आपने वाउचर दिया है। तो आपको तो आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है। आप उसी होटल में रुकिए जहाँ का आपने वाउचर दिया है, जहाँ का आपने रिसिप्ट दिया है, आपने जहाँ पे होटल बुकिंग किया है। ये 4 कंडीशन हैं जो आपको
अगर आप बाली में वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हो तो आपको पूरा करना होगा। सारी कंडीशन पूरी करके आप बाली का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो आपका लगेगा। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं मांगा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको अपने पास से बता देता हूँ, उन्होंने डिमांड तो नहीं किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाली जा रहे हो, बाली या किसी भी कंट्री में आप इस टाइम ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आप लेके जाइए। और कोई अच्छा कंपनी हो उससे ही आप लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी स्कैम है, बहुत सारी फ्रॉड कंपनी है। अब उनका ट्रैवल इंश्योरेंस तो ले लोगे, लेकिन जब आप बीमार हो गए, कोई दिक्कत आएगा, तो वो आपको क्लेम में आपको दिक्कत होगा और आपको पैसा वो नहीं देंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप बाली जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।